छुपाव की कला कहता था। ऐसी अनुशासन की कला जिसमें आप बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन भीतर आप असली ताकत जमा कर रहे होते हैं। वह कहता था, राजा को लोगों का प्रेम नहीं, उनका भय चाहिए, पर उसे कभी नफरत का पात्र नहीं बनना चाहिए। आज की भाषा में इसका मतलब है, अपनी तरक्की को चुपचाप बनाओ, बिना दिखावे के, बिना किसी की ईर्ष्या जगाए, बिना दुनिया को अपने अगले कदम का अंदाजा दिए। तुम्हारे परिणाम ही एक दिन तुम्हारी आवाज बनेंगे। हर वह आदमी जिसने जीरो से शुरुआत कर ऊंचाइयां छुई है, फ्लोरेंस के व्यापारी परिवारों से लेकर आज के अरबपतियों तक, सब ने इस नियम को समझा है। जैसे मेडिची परिवार बाहर से साधारण बैंकर लगते थे, पर उनके हिसाब किताब के पीछे पोप की नियुक्तियां, युद्धों का वित्त पोषण और कला के इतिहास को दिशा देने की ताकत छुपी थी। सबसे खतरनाक शक्ति वही होती है जिसका किसी को अंदाजा ना हो, और यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, अदृश्य बनना। एक ऐसी ताकत बनना जो चुपचाप सब बदल देती है, एक साधारण आदमी दिखना जिसकी पकड़ धीरे धीरे हर जगह महसूस होने लगती है। इसलिए अमीर बनने का पहला नियम, बिना ध्यान खींचे अपने प्रोफाइल को नीचे रखो। साधारण दिखो, विनम्र रहो, भले ही भीतर तुम आग हो। मैकियावेली ने लिखा था, मनुष्य हाथों से नहीं, आंखों से निर्णय लेते हैं। यानी ज्यादातर लोग दिखावे को असलियत समझते हैं। उन्हें भ्रम में रहने दो। ऐसी कार चलाओ जो भीड़ में खो जाए, ऐसे कपड़े पहनो जो चीखते ना हो, ऐसे रहो कि आराम तो हो पर दिखावा न लगे। जब किस्मत मुस्कुराए तो उसका शोर मत करो, उसे दोबारा निवेश करो। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी तरक्की का ऐलान करते हो, तुम किसी की ईर्ष्या को जगा देते हो, और ईर्ष्या हमेशा विरोध पैदा करती है। आज का आदमी सोचता है कि ध्यान पाकर उसे सम्मान मिलेगा, पर समझदार जानता है, ध्यान ही प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम्हें प्रमोशन मिले या आमदनी बढ़े तो तुरंत सब कुछ बदलने की इच्छा को रोक लो। आम इंसान नई कमाई से ज्यादा तेजी से खर्च करता है, पर अमीर उसे फिर से दिशा देता है। हर बार जब तुम पैसा समझदारी से लगाते हो, वो तुम्हारी निजी सेना का एक सिपाही बन जाता है जो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। लेकिन जब तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हो, तुम अपनी कमान खो देते हो। और जब तुम निवेश के लिए बचाते हो, तुम अछूते बन जाते हो, एक ऐसी स्थिति में जहां कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैकियावेली ने एक गहरी बात कही थी, भाग्य एक स्त्री है और जो उसे अपने अधीन रखना चाहता है उसे साहसी होना पड़ेगा। उसका मतलब था, भाग्य और अवसर सिर्फ उसी के आगे झुकते हैं जो साहस दिखाता है, जो कदम उठाता है। लेकिन आज के समय में साहस का मतलब शोर मचाना नहीं, बल्कि रणनीति से चलना है। चुपचाप अमीर बनने का दूसरा नियम है, पैसे को सड़ने से पहले घुमाना सीखो। जो पैसा यूं ही पड़ा रहता है वो उस सैनिक की तरह है जिसके पास कोई मिशन नहीं। वो धीरे धीरे कमजोर होता है, फिर मैदान छोड़ देता है और अंत में मर जाता है। मुद्रास्फीति हर दिन उसके मूल्य को खा जाती है। इसीलिए जो पैसा बैंक में पड़ा है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। चुपचाप अमीर लोग ये जानते हैं, वे अपने पैसे को लगातार चलाते रहते हैं ऐसी चीजों में जहां उसका गुणा होता है। संपत्ति, स्वामित्व, हिस्सेदारी, हर वह चीज जो सोते हुए भी बढ़ती है। जैसे पुराने फ्लोरेंस के व्यापारी अपने जहाजों को समुद्र पार भेजते थे, जानते हुए कि आधे रास्ते में डूब सकते हैं, लेकिन जो लौटेगा वो पूरी दौलत लेकर आएगा। आज के अमीर भी यही करते हैं, बस उनके जहाज अब पूंजी हैं। वे पैसे को समय के लुटेरे से पहले निवेश में बदल देते हैं। इसलिए तुम्हें भी सीखना होगा कि पैसा तुम्हारे हाथ में आते ही उसका गंतव्य तय हो जाना चाहिए। ऐसी संपत्ति में जो बढ़ती है जब तुम आराम कर रहे होते हो। रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, निजी व्यापार, यही आज के व्यापारी जहाज हैं। लक्ष्य पैसा जमा करना नहीं, बल्कि उसे मैदान में उतारना है। गरीब लोग नकदी से चिपके रहते हैं और देखते हैं कि उसका मूल्य कैसे घटता जा रहा है, पर शक्तिशाली लोग उसे घुमाते हैं और देखते हैं कि वह कैसे कई गुना होकर लौटता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है, सफलता की कुंजी गति नहीं, सटीकता है। मैकियावेली कहता था, जो जनता पर टिकता है वह कीचड़ पर इमारत बनाता है। आर्थिक रूप में इसका मतलब है, भीड़ के पीछे मत भागो, शोर या ट्रेंड में मत उलझो। जनता सट्टा लगाती है, पर रणनीतिक लोग निवेश करते हैं। अगर तुम इस सिद्धांत को समझ लो कि पैसा रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए होता है, सडन से वृद्धि की ओर,
कमजोरी से ताकत की ओर, तो तुम धन के असली ढांचे को समझने लगोगे। पर इस नियम की एक और गहराई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम अपना पैसा कहां लगाते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम अपना ध्यान कहां लगाते हो। हर वह पल जो तुलना या बेकार शोर में बीतता है, वो तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा को खा जाता है। आज का आदमी दूसरों की संपत्ति को स्क्रॉल करता है, जबकि उसकी अपनी क्षमता निष्क्रिय पड़ी रहती है। मैकियावेली इसलिए कहता था, जो दूसरों से आज्ञा चाहता है उसे पहले खुद पर नियंत्रण सीखना चाहिए। आज के युग में वो आत्मनियंत्रण शांति से शुरू होता है। वित्तीय शांति, सामाजिक शांति और मानसिक शांति। क्योंकि जैसे ही तुम अपने सपनों की घोषणा करते हो, तुम प्रतिरोध को बुला लेते हो। जैसे ही तुम अपनी अगली चाल साझा करते हो, तुम अपनी बढ़त खो देते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे प्रदर्शन के अनुपात में घटती जाती है। तो खुद से पूछो, क्या तुम चुपचाप निर्माण कर रहे हो या सबको दिखाने के लिए काम कर रहे हो? क्या दुनिया तुम्हें साधारण समझ रही है जबकि तुम्हारा साम्राज्य पर्दे के पीछे बढ़ रहा है? या तुम अब भी अपने सपनों को उन लोगों को समझाने की कोशिश में हो जो उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे? यही वह रेखा है जो सपने देखने वाले और रणनीतिक सोच वाले को अलग करती है। सपने देखने वाला मान्यता चाहता है, रणनीतिक व्यक्ति जीत चाहता है। और यही वह सवाल है जो यह तय करता है कि कौन पैसा इकट्ठा करता है और कौन उसे बढ़ा देता है। तुम अमीर बनना चाहते हो, लेकिन बिना शोर किए, बिना किसी को दिखाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन तुम्हारे लिए काम करे, खामोशी से, अपने आप, जबकि तुम दुनिया की नजर में अब भी एक साधारण इंसान बने रहो। चुपचाप धन बनाने का दूसरा नियम है गति। मैकियावेली ने कहा था, भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन उसका मतलब लापरवाह होना नहीं था, बल्कि तेजी और गणना के साथ काम करना था। तुम्हारा पैसा तुम्हारे प्रभाव की तरह कभी स्थिर नहीं रहना चाहिए। उसे एक वफादार सेना की तरह सोचो, जिसे प्रशिक्षित किया जाए, रणनीतिक रूप से भेजा जाए और नए इलाकों को जीतने के लिए लगाया जाए। साधारण और श्रेष्ठ व्यक्ति में फर्क यही होता है, साधारण व्यक्ति अपनी पूंजी को यूं ही पड़ा रहने देता है, जबकि समझदार व्यक्ति उसे सटीकता से चलाता है। बैंक में पड़ा नकद उस सेना की तरह है जो मैदान में सो रही है। वो खाती है, खर्च करती है और कमजोर होती जाती है। मुद्रास्फीति एक मौन चोर है जो हर दिन तुम्हारे पैसों की ताकत को चुराती रहती है। मैकियावेली ने लिखा था, लोग पिता की मौत भूल जाते हैं पर संपत्ति की हानि कभी नहीं। अगर तुम आलस्य से पैसा गंवाते हो तो किस्मत तुम्हारे पास दोबारा नहीं आती। बुद्धिमान व्यक्ति पैसे को स्थिर नहीं रहने देता, वो उसे ऐसी चीजों में बदलता है जो समय के साथ बढ़ें, जमीन, व्यापार, फंड या उत्पादन के औजार, जो तब भी कमाई करें जब उसके हाथ शांत हों। आज के अरबपतियों को देखो, वॉरेन बफेट को जब डिविडेंड से नकद मिलता है, वो उसे तुरंत दोबारा निवेश कर देते हैं, इससे पहले कि वो धूल जमा ले। एलन मस्क जब शेयर बेचता है तो उसी पैसे से एक और उद्यम खड़ा करता है। ये सभी एक ही ताल पर चलते हैं। कोई मृत पैसा नहीं, कोई मृत समय नहीं। धन को उन रास्तों से बहना चाहिए जहां चलते चलते वो और मजबूत होता जाए। मगर यहां एक और नियम है, मैकियावेली ने जिसे कहा था क्रिया का छिपाव। उसने लिखा, शेर अपने को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं। इसलिए इंसान को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह खौफ पैदा करना चाहिए। यही संतुलन की कला है, क्रियान्वयन में शक्ति और प्रदर्शन में मौन। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने जीवन यहीं से शुरू होती है तुम्हारी अगली ताकत, डिजिटल खामोशी। जब तक तुम्हारा काम ध्यान पर निर्भर नहीं है, जब तक तुम्हारी जीविका सोशल एल्गोरिथम पर नहीं चलती, अपने आप को जनता की नजरों से हटा लो। उस डिजिटल युद्ध भूमि से दूर रहो जहां हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि शक्ति विरोध को खींचती है और दृश्यता कमजोरी को। हर तस्वीर, हर दिखावा, हर घमंड भरा पोस्ट ईर्ष्या, नकल या चोरी का दरवाजा खोल देता है। सच्चे शक्तिशाली लोग रहस्य को साधते हैं। वे अपने निवेश, साझेदार या योजनाएं उजागर नहीं करते। वे पर्दे के पीछे छाया की तरह चलते हैं। पुनर्जागरण के दौर में राजनेता अपनी योजनाएं अफवाहों और चुप्पी के पर्दों में छिपाते थे। आज के समय में
अमीर वर्ग वही काम करता है, बस अब उनके साधन हैं एनडीए, निजी खाते और कॉरपोरेट पर्दे। वे जानते हैं जब लोग तुम्हारे धन को माप नहीं सकते, वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी निजता को मुद्रा समझो, मान्यता की भूख को मिटा दो, अपनी तरक्की साबित करने के लालच से बचो, क्योंकि जो आदमी चुपचाप आगे बढ़ता है वो 2 बार जीतता है। पहली बार जब वह सफल होता है और दूसरी बार जब कोई जान ही नहीं पाता कि वह कैसे हुआ। अब बात करते हैं दीर्घकालिक निवेश की। मैकियावेली ने लिखा था, बुद्धिमान वही तुरंत करता है जो मूर्ख अंत में जाकर करता है। मूर्ख सही मौके का इंतजार करता है, जबकि समझदार व्यक्ति एक ऐसी योजना बनाता है जो समय के साथ खुद बढ़ती रहती है। वित्त की भाषा में इसे कहते हैं धैर्य और स्वचालन। सट्टा लगाना भाग्य के साथ जुआ खेलना है, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति सिस्टम बनाता है। इंडेक्स फंड, ईटीएफ, नियमित निवेश। जब तुम अपने निवेश को ऑटोमेटिक करते हो, तब तुम एक ऐसी वित्तीय सेना तैयार करते हो जो बिना आदेश के भी चलती रहती है। तुम्हारा पैसा खामोशी से हर महीने, हर साल तुम्हारे लिए काम करता है। तुम्हारे सोते हुए भी साम्राज्य के टुकड़े खरीदता रहता है। इसे ऐसे सोचो, वेनेजिया के व्यापारी दर्जनों जहाज भेजते थे व्यापार के लिए। कुछ डूब जाते थे, कुछ टूटे हुए लौटते थे, लेकिन जो बचते थे वो इतनी दौलत लाते थे कि बाकी का नुकसान मिटा देते थे। ऐसा ही तुम्हारा निवेश होना चाहिए, शांत, सतत और अपने आप काम करने वाला। अपनी बाहरी जिंदगी को स्थिर रखो, जबकि भीतर की दुनिया को बढ़ने दो, क्योंकि जो शक्ति छुपी रहती है वो हमेशा उस शक्ति से तेजी से बढ़ती है जो सबको दिखाई देती है। वो जहाज जो लौटे अपने साथ इतना खजाना लाए कि हर नुकसान 10 गुना वसूल हो गया। यही है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, एक ऐसा सबक जो किसी भी आधुनिक निवेश चार्ट से कहीं पुराना है। आज के करोड़पति भी इसी अनुशासन का पालन करते हैं। वे ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, न ही भावनाओं पर दांव लगाते हैं। वे लंबा खेल खेलते हैं, धीरे, स्थिर और बिना शोर के। आम आदमी उत्तेजना के लिए स्क्रॉल करता है, पर समझदार लोग बोरियत को लाभ में बदलते हैं, क्योंकि धैर्य ही असली कवच है। जैसा मैकियावेली ने कहा था, राजा का सबसे बड़ा हथियार है उसका धैर्य। तुम्हारा काम प्रतिक्रिया देना नहीं, आदेश देना है। एक बार निर्णय लो और फिर समय को उस निर्णय का पालन करने दो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे सिस्टम बढ़ते हैं, एक नई चुनौती सामने आती है, आय की सीमाएं। एक ही स्रोत से आने वाला पैसा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करों, परिस्थितियों या किसी बाहरी झटके से टूट सकता है। एक राजा जिसके पास सिर्फ एक किला है, वो हमेशा हमले के डर में जीता है, लेकिन जिसके पास कई किले हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसीलिए मैकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी, कई किले बनाओ, हर एक स्वतंत्र, हर एक मजबूत। वही सिद्धांत तुम्हारे वित्त पर भी लागू होता है। तुम्हें भी अपनी आय के कई स्रोत बनाने होंगे, शांत, स्वतंत्र और मजबूत, क्योंकि हर नया कैश फ्लो तुम्हारी संप्रभुता की एक और दीवार है। जरा सोचो, अगर कल तुम्हारी मुख्य आय बंद हो जाए तो कितने किले अब भी खड़े रहेंगे? कितने स्रोत हैं जो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे जब दुनिया सो रही होगी? अब हम उसी क्षेत्र में कदम रखते हैं। कैसे धन को चुपचाप कई धाराओं में बढ़ाया जाए, ऐसे ढांचों के माध्यम से जो अदृश्य हों, और ऐसी पुरानी गोपनीयता के जरिए जिसने कभी राजवंशों को भी अमर बनाए रखा था। अब जब तुम्हारी नींव गतिमान हो चुकी है, अगला कदम है विस्तार, लेकिन मौन में। मैकियावेली ने कहा था, सावधान व्यक्ति अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं रहता। इसका अर्थ है, कभी भी अपनी जीविका को सिर्फ एक स्रोत से मत जोड़ो। एक नियोक्ता, एक वेतन, एक ग्राहक, यह सब सुरक्षा के नाम पर छिपी कमजोरी है। अमीर लोग आशा की एक डोर पर नहीं, नियंत्रण के एक जाल पर टिके होते हैं। चुपचाप अमीर बनने का 5वां नियम यही है, कई आय स्रोत बनाओ। जो आदमी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर है, वो उस राजकुमार की तरह है जिसके पास एक ही किला है, तब तक शक्तिशाली जब तक पहला हमला नहीं होता। हर वेतन जो तुम कमाते हो, उसे किसी नए स्रोत के बीज में बदल दो। साइड हसल, डिजिटल संपत्ति, कंसल्टिंग, रियल एस्टेट, हर एक तुम्हारे निजी नदी तंत्र की एक नई धारा है। आधुनिक अमीर ये भली भांति समझते हैं, जेफ बेजोस ने सिर्फ किताबें नहीं बेची, उसने बादलों, क्लाउड, नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स का साम्राज्य बनाया। मेडिची परिवार ने बैंकिंग पर नहीं रुका,
उन्होंने जमीन, कला और राजनीति खरीदी। सच्चा मैकियावेलियन अपनी सीमाओं को चुपचाप बढ़ाता है जब तक उसका प्रभाव हर जगह होता है, पर दिखाई कहीं नहीं देता। तुम भी यही कर सकते हो। छोटे से शुरू करो, कोई ऑनलाइन कौशल, कोई स्थानीय सेवा या एक किराए का मकान, पर उसे ऐसे बनाओ जैसे वो तुम्हारे साम्राज्य की पहली ईंट हो। हर आय स्रोत को इतना स्वतंत्र बनाओ कि अगर एक सूख जाए तो दूसरा बहता रहे। धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वेतन से प्रणाली में बदल जाएगा। याद रखो, एक आय जीवनयापन देती है, कई आय स्वतंत्रता। और अब आता है छठा नियम, अपनी संपत्ति की रक्षा करो संरचना और मौन से। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा था, बुद्धिमान शासक को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किले बनाने चाहिए, पर यह भी जानना चाहिए कि कब उन्हें छिपाना है। आज के युग में वो किला कानूनी ढांचे हैं, LLC, ट्रस्ट या कॉरपोरेट पर्दे। हर एक तुम्हारे धन और दुनिया की भूखी नजरों के बीच एक ढाल की तरह काम करता है। अमीर लोग सब कुछ अपने नाम पर नहीं रखते, वे स्वामित्व के ऐसे जाल बुनते हैं जहां दुश्मन को दरवाजा तक न मिले। रियल एस्टेट खरीदो, हर संपत्ति के लिए अलग LLC बनाओ। बिजनेस शुरू करो कानूनी सुरक्षा ढांचे में, हमला आने की उम्मीद से नहीं बल्कि तैयारी के सिद्धांत से। मैकियावेली का मस्तिष्क मानता था धोखा स्वभाव का नियम है, इसलिए वह तूफान से पहले ही अपनी दीवारें बना लेता था। रॉकफेलर, वॉल्टन और आज के अरबपति सब यही करते हैं। गोपनीयता और संरचना उनकी ढाल है। वे चुपचाप चलते हैं, लेकिन उनके पीछे वकीलों और लेखाकारों की सेनाएं होती हैं, उनके अदृश्य जनरल। और सबसे अहम, कम बोलो। हर बार जब तुम अपनी योजना बताते हो, तुम उसमें हस्तक्षेप को बुलाते हो। मैकियावेली ने चेताया था, जख्म कभी मत दिखाओ जब तक वार न कर सको। जो व्यक्ति बहुत जल्दी बोल देता है, वो अपने लाभ को तालियों के बदले खो देता है। अपनी निजी जिंदगी में शेखी बघारने की इच्छा को रोक लो। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अपने काम को बोलने दो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वो अक्सर अपना प्रभाव खो देता है। अब आता है सातवां नियम, देना लेकिन छाया में। जो दान दिखावे के लिए किया जाए वो दान नहीं, प्रचार है। मैकियावेली ने कहा था, मनुष्य हमेशा अपने हित के लिए प्रेम करता है, कभी तुम्हारे लिए नहीं। इसीलिए जब मदद करो तो बिना घोषणा के करो। गुमनाम दान तुम्हारी विनम्रता और प्रभाव दोनों की रक्षा करता है। यह किस्मत को याद दिलाता है कि तुम धन के मालिक हो, पर उसके गुलाम नहीं। इतिहास के महान राजाओं ने यही किया। मेडिची परिवार ने अस्पताल और गिरजाघर बनाए, पर नाम छिपाकर। आज के अरबपति भी यही करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फेम के लिए नहीं, प्रभाव के लिए। जब तुम चुपचाप देते हो, तब तुम एक अदृश्य सद्भावना बनाते हो, ऐसी मित्रताएं जो किसी तस्वीर से ज्यादा टिकती हैं। तुम अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाते हो बिना ईर्ष्या जगाए, और यही तुम्हें ले जाता है धन और शक्ति के अगले स्तर पर, अदृश्य विस्तार। कैसे अपनी दौलत को खामोशी से चलाना है, अपने लिए काम पर लगाना है और फिर भी खुद को अदृश्य रखना है। यही है शांत संपत्ति का दूसरा नियम, गति, मोशन। मैकियावेली ने कहा था, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन उसका मतलब लापरवाही नहीं था। वह उन लोगों की बात कर रहा था जो तेजी से और समझदारी से काम करते हैं। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रभाव, ये दोनों स्थिर नहीं रहने चाहिए। इन्हें बहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। पैसे को एक वफादार सेना की तरह समझो। अगर वह मैदान में सोई रहती है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। नकद जो खाते में पड़ा रहता है वह धीरे धीरे मरता है। महंगाई उसे चुपचाप खा जाती है। मैकियावेली ने कहा था, लोग अपने पिता की मौत को भूल सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं। अगर तुम पैसे को निष्क्रिय रखकर गंवा देते हो तो किस्मत फिर तुम्हारे दरवाजे नहीं खटखटाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति नकद को मूल्य बढ़ाने वाली संपत्तियों में बदल देता है। जमीन, कारोबार, फंड, उत्पादन के साधन, यानी वो चीजें जो बिना मेहनत के तुम्हारे लिए काम करती हैं। जब वॉरेन बफेट को डिविडेंड से पैसा मिलता है तो वह उसे तुरंत किसी और निवेश में लगा देते हैं। जब एलन मस्क शेयर बेचते हैं तो उसी रकम से नया वेंचर शुरू करते हैं। ये सभी एक ही सिद्धांत पर चलते हैं, कोई पैसा बेकार नहीं, कोई समय बेकार नहीं। दौलत तब तक ताकतवर बनती है जब तक वह बहती रहती है, लेकिन इसमें एक और नियम छिपा है, गोपनीयता। मैकियावेली ने लिखा था,
शेर जालों से नहीं बच सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं, इसलिए शासक को लोमड़ी और शेर दोनों होना चाहिए। मतलब तुम्हें अपनी ताकत को खुले में नहीं दिखाना है। जो लोग हर बात सोशल मीडिया पर बताते हैं, अपनी योजनाएं या संपत्ति दिखाते हैं, वे खुद को कमजोर बनाते हैं। ताकत ध्यान नहीं चाहती, ताकत रहस्य चाहती है। अगर तुम्हारा पेशा ध्यान पर निर्भर नहीं करता तो दुनिया से गायब हो जाओ। डिजिटल भीड़ में खुद को मत जलाओ। हर फोटो, हर डींगे, हर उपलब्धि की पोस्ट दूसरों के लिए एक खुला दरवाजा होती है, जलन, नकल या चोरी के लिए। सच्चे प्रभावशाली लोग रहस्यमय होते हैं। वे अपने संबंधों, संपत्ति या योजनाओं को उजागर नहीं करते। वे पर्दे के पीछे से खेलते हैं, चुपचाप, योजनाबद्ध। आज के समय में वे यही करते हैं, एनडीए, निजी खातों और कंपनियों के पर्दों के पीछे। क्योंकि जब लोग तुम्हारी दौलत नहीं माप सकते तो वे तुम्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी निजता को मुद्रा की तरह बचाओ।